नमस्कार प्रिय साथियों, चतुर्श्रेणी कर्मचारी के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात कर रहे थे। ये प्रश्न आपके राजस्थान जीके के संबंधित होने वाले और 100% आपको एग्जाम में वहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि ये प्रश्न जो है वो चतुर्श्रेणी के लेवल के हैं और अच्छे से अच्छे मैंने इनको छांट करके पूरी PDF तैयार की है, जो आपके 10,000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की होने वाली है। 3-4 महीनों की मेहनत लगी, लेकिन एक अच्छी PDF तैयार हो गई है और आपकी मेहनत जो है वो यदि आप इनको तैयार करते हुए पढ़ेंगे तो मान के चलिए 100% आप गारंटी के साथ जो है इस एग्ज़ाम को पास कर पाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और हम 1200वां प्रश्न जो है वो यहाँ तक बढ़े थे और इससे पहले भी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस के बारे में बात की है। तो 40 क्वेश्चन जो है उनके बारे में हमने इससे पहले वाले वीडियो में बात की थी। PDF भी आप डाउनलोड कर पाएंगे, जिसका लिंक है वह मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। फर्स्ट लिंक आपको यही दे रखा है, SK स्टडी अकेडमी के नाम से। उसको जाकर के आप क्लिक करेंगे तो ऐप इंस्टॉल होगा और ऐप इंस्टॉल करने के बाद आप इस PDF को डाउनलोड कर पाएंगे नोट्स वाले फोल्डर से। चलिए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो 1241वां प्रश्न जो है वो यहाँ से अपने को आगे बढ़ना था। प्रश्न देखिए, प्रश्न आपका कि रुक्मणी हरण और नाग दमन जो पुस्तकें हैं या फिर जो ग्रंथ लिखे गए हैं वो किसके द्वारा लिखे गए हैं? तो पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा। और इससे जस्ट पहले अपने राजरूपक के बारे में बात की थी, जिसमें हमीरराज झाड़ा करके जो पुस्तक लिखी गई है वो राजरूपक के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। ठीक है, तो हमीरराज झाड़ा जो है वो राजरूपक लेखक हैं इनके, और रुक्मणी हरण और नाग दमन हैं तो इनके लेखक हो जाएंगे अपने पृथ्वीराज जी राठौड़। चलिए अगला प्रश्न देखें। ये पुस्तकें हैं, ये आपके रासों हैं, ग्रंथावलियाँ हैं, ठीक है, जीवन चरित्र हैं और वंशावलियाँ हैं और दोहा वगैरह कुछ भी है तो आप इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। यह जो भी मैंने यहाँ पर नाम लिखे वचनिकाओं वगैरह के, तो ये याद रखिएगा आपको, क्योंकि 100% एग्जाम में यहाँ से एक न एक प्रश्न तो आपको पूछा ही जाएगा राजस्थान जीके से। ठीक है, क्योंकि राजस्थान जीके का वेटेज जो है वो सर्वाधिक है इसके अपने चतुर्श्रेणी वाले में। चलिए प्रश्न है कि ढोला मारूरा दोहा किसके द्वारा रचित है? तो कवि कल्लोल का नाम आता है दोस्तों, कवि कल्लोल द्वारा लिखित है ढोला मारूरा दोहा। अगला प्रश्न है कि कुवलय माला जो है वो उद्योतन सूरी द्वारा लिखित है। ठीक है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, यहाँ तक कि RS वाले एग्जाम में भी रिपीट होते हैं ये क्वेश्चन। तो ढोला मारूरा जो दोहा है वो कवि कल्लोल के द्वारा लिखित गया है और कुवलय जो माला है वो उद्योतन सूरी के द्वारा लिखित है। अगला प्रश्न देखें अपन, तो प्रबंध कोश जो है वो किसके द्वारा रचित है? तो राजशेखर के द्वारा रचित है दोस्तों, राजशेखर द्वारा रचित है प्रबंध कोश। अगला प्रश्न देखा जाए तो प्रश्न है आपका कि प्रबंध चिंतामणि जो है वो मेरुतुंग के द्वारा लिखा गया है, मेरुतुंग के द्वारा लिखित है प्रबंध चिंतामणि। अगला प्रश्न देखा जाए तो प्रश्न है आपका कि राजवल्लभ जो है वो किसके द्वारा लिखित है? मंडन के द्वारा लिखित है। ठीक है, राजवल्लभ मंडन के द्वारा लिखित है। मंडन ब्राह्मण था एक, ठीक है, हाँ वही चित्रकार नाम आता है इनकी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अमर काव्य जो वंशावली है वो किसके द्वारा रचित है? अमर काव्य वंशावली जो है वो रणछोड़ भट्ट जो थे उनके द्वारा रचित है अमर काव्य वंशावली। अगला प्रश्न देखें इसी कड़ी में, तो प्रश्न है कि अजितोदय जो जगजीवन है उसके रचयिता कौन है? अजितोदय जगजीवन के रचयिता जो है वो भट्ट हैं। ठीक है, देखो जो मैं राइट करूँगा ना वो आपको तो 100% याद रखना ही रखना है, बाकी को भी आप यदि 50% याद रख पाएँ तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनको तो याद रखना ही रखना है जो जिनको मैं राइट कर रहा हूँ। अगला प्रश्न है आपका कि कर्मचंद्र वंशोत्कीर्णम जो है वो किसके द्वारा रचित है? ये जयसोम के द्वारा रचित है। ठीक है, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, कभी कभार पूछा जा सकता है। 1250वां प्रश्न है कि बिसलदेव जो रासो किसके द्वारा रचित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नरपति नाल्हा द्वारा रचित है बिसलदेव रासो। ठीक है दोस्तों, बिसलदेव रासो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है अपना कि ब्रजनीति जो ग्रंथावली है वो किसके द्वारा रचित है? तो ये प्रताप सिंह के द्वारा रचित है। हाँ, राजरूपक का प्रश्न पूछा ही जाता है हर बार, तो राजरूपक जो है वो कवि जो वीरभान थे उनके द्वारा रचित है अपना राजरूपक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें अपना 1253वां प्रश्न है कि अचलदास खींचीरी वचनिका, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शिवदास गार्डन का नाम आता है इसके अंतर्गत। ठीक है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है शिवदास गार्डन के नाम के कि अचलदास खींचीरी वचनिका जो है उसके रचयिता कौन है? शिवदास गार्डन। अगला प्रश्न देखें, तो शत्रुशाल जो रासो है दोस्तों वो कवि डूंगर सिंह के द्वारा रचित है शत्रुशाल रासो। पातल और पीथल, ठीक है, पातल और पीथल जो है वो कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा रचित है। ठीक है, वही जिसमें अच्छे खासे कन्हैयालाल सेठिया के शब्द हैं और काफ़ी मार्मिक तरीके से जो है इसको गठित किया गया है इनके द्वारा, पातल और पीथल। ठीक है, अगला प्रश्न है पाथल पीथल, है ना, त नहीं थ यहाँ, वेली कृष्ण रुक्मणी री। ठीक है, काफ़ी यहाँ री एक लास्ट में और आएगा। तो वेली कृष्ण रुक्मणी री जो है वो पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित है दोस्तों। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है पृथ्वीराज राठौड़ से, वेली कृष्ण रुक्मणी री रचयिता कौन है? अगला प्रश्न है कि दोला मारवन री रचित चौपाई, दोला मारवन री जो चौपाई है दोस्तों ये कुशल लाभ के द्वारा रचित है, कुशल लाभ का नाम आता है इसमें। अगला प्रश्न है कि अद्वैतवाद मत के प्रवर्तक कौन है दोस्तों? अद्वैतवाद। ठीक है, द्वैतवाद, अद्वैतवाद, ये बहुत सारे अजब अजीब
आपको नाम आते हैं, उनको याद रखना अलग अलग पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अद्वैतवाद जो मत है उसके प्रवर्तक कौन है, तो वो अपने होते हैं शंकराचार्य, ठीक है। अगला प्रश्न अगर द्वैतवाद के बारे में पूछा जाए तो देखिए यहाँ पर अ लग गया, तो द्वैतवाद, अद्वैतवाद जो मत है वो शंकराचार्य का है, और द्वैतवाद जो मत है दोस्तों वो अपने संत माधवाचार्य जो थे उनका मत है दोस्तों, ठीक है, द्वैतवाद, ठीक है। तो शंकराचार्य जी का तो अद्वैतवाद, और द्वैतवाद जो है वो संत माधवाचार्य जी का है। अगला प्रश्न देखें अपन, तो प्रश्न है कि द्वैताद्वैतवाद जो मत है उसके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, द्वैताद्वैतवाद, ठीक है। तीनों चारों चीज़ें जो यहाँ पर कंप्लीट होने वाली है। तो द्वैताद्वैतवाद जो मत है दोस्तों उसके प्रवर्तक हैं अपने निम्बकाचार्य जी, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है निम्बकाचार्य जी के बारे में। तो द्वैताद्वैतवाद जो मत के प्रवर्तक है वो अपने निम्बकाचार्य जी हैं, निम्बार्काचार्य जी हैं, और द्वैतवाद के प्रवर्तक संत माधवाचार्य जी हैं, और शंकराचार्य जी की बात करें तो अद्वैतवाद, ठीक है। अद्वैतवाद शंकराचार्य जी, द्वैतवाद है द्वैतवाद जो है वो माधवाचार्य जी, और द्वैताद्वैतवाद जो है वो दोस्तों अपने निम्बकाचार्य जी हैं, ठीक है। चलिए, तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न हमने 160 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात की है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे। 161 और देख लीजिए आप, विशिष्टाद्वैतवाद, देखिए विशिष्ट आ गया इसमें, तो विशिष्टाद्वैतवाद जो मत है उसके प्रवर्तक अपने हैं रामानुजाचार्य जी, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है रामानुजाचार्य, याद रखिएगा। तो अद्वैतवाद शंकराचार्य जी, द्वैतवाद माधवाचार्य जी, निम्बार्काचार्य जी जो हैं वो द्वैताद्वैतवाद के हैं, और विशिष्टाद्वैतवाद के अपने हो जाएंगे रामानुजाचार्य जी, ठीक है। चलिए, तो यही महत्वपूर्ण थे, ठीक है। ये सब गुरुदेव संत जो लोग हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं राजस्थान इतिहास में भी अपने, तो याद रखिएगा। और मिलेंगे इसी नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट सीरीज़ के साथ ही, और PDF ज़रूर डाउनलोड करें दोस्तों, ताकि आप कम समय में जो है प्रश्न पढ़ पाएंगे।